कि कश्मीर एक ऐसी प्लेस है जो जहाँ पर कोल्ड बहुत ज़्यादा भी रहती है और मैं एक और बेंगलोर वालों को तो कुछ ज़्यादा ही। जी जी जी। जो कल्चर कश्मीर में फॉलो करते हैं वो टोटली बहुत डिफरेंट है बेंगलोर के कल्चर से। यकीनन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मशवरा सादिया जी का ही होगा, क्यों? ये मैं बोलना चाहूंगी कि ये हम दोनों का मशवरा था। इन्होंने कहा हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं आपके साथ? जी अराउंड हमारे पास यहाँ पर मेरी जो एजुकेशन है वो भी थोड़ा इसमें हेल्प कर गई। मनी कभी समर्स में बहुत कम हो जाता तो हम इसको इजीली हम वहाँ पर हम इजीली रन कर सकते हैं। दैनिक सवेरा की ये अहम पेशकश, और इस अहम पेशकश में इस वक्त दो खूबसूरत मेहमान हमारे साथ। आपको बताता चलूँ नाज़रीन मोहतरम के मोहतरमा सादिया इमाम साहिबा, इनका ताल्लुक बेंगलोर से है, और आदिल अहमद जिनका ताल्लुक श्रीनगर के हारवन इलाके से है। और ये बता दूं कि ये दोनों अज़दवाजी ज़िंदगी में भी जुड़े हुए हैं। अब अज़दवाजी ज़िंदगी में जुड़ने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्हें मुनफरद बनाती है? आपको बताते चलें नाज़रीन कि इन दोनों ने दारा हारवन में एक ट्राउट फिश फार्म कायम किया है। इस फार्म में आला तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जदीद किस्म के आलात जो हैं वो भी नस्ब किए गए हैं, और इस फॉर्म के ज़रिए न सिर्फ यहाँ के मुकामी लोगों की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी ये ट्राउट फिश जो हैं दीगर आवाम तक पहुँचा रहे हैं। जानेंगे इस ताल्लुक से मज़ीद इनसे ही। सबसे पहले आप दोनों का प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपका खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आपका आदिल साहब खुश आमदीद। सादिया इमाम साहिबा, अगर तालीम और तरबियत की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री मास्टर्स की डिग्री आपने ली है, लेकिन शुरुआत में मैं ये जानना चाहूँगा, एक लड़की बेंगलोर में जमी पलती है, अलग से माहौल में अपनी उसकी परवरिश होती है, और वो अचानक कश्मीर आ जाती है, तो ये शिफ्ट आपको कैसा लगा? शिफ्ट तो बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे, क्योंकि द कल्चर जो कल्चर कश्मीर में फॉलो करते हैं वो टोटली बहुत डिफरेंट है बेंगलोर के कल्चर से, और यहाँ के लोग बहुत मुझे हम्बल और ऑनेस्ट लगे। तो इस कल्चर में बहुत अच्छे से मैं अडेप्ट हो गई, और मेरा एक नेचर रहा कि मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ लोगों में, तो मैं ऐसे ही अडेप्ट हो गई यहाँ के नेचर में। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई? आदिल साहब थोड़ा अगर बताना चाहें किस तरह ये सफ़र आपका यहाँ तक पहुँचा? जी हमारे सफ़र जो स्टार्ट हुआ था वो कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हुआ, जो मैं भी बाहर मैंने एजुकेशन अपनी हासिल की है, BE सिविल इंजीनियरिंग मैंने की है, तो वहीं से ये सफ़र शुरू हुआ। तो कितना अरसा हुआ है आपकी शादी को? जी अभी 4 साल हो गए हमारे से। 4 साल। और इस 4 साल के बाद इस फॉर्म के शुरू होने में कितना वक्त हो गया? इसका भी लगभग 3.5 ईयर्स हो गए इसको स्टार्ट करते हुए। तो हमने 2019 के एंड में स्टार्ट किया है फॉर्म स्टार्ट। यानी कि ठीक उसके बाद जब आपकी शादी होती है तो फ़ौरन आते ही आप ये फॉर्म सेटअप करने का सोचते हैं? जी उसके बाद ही हमने सेटअप ये शुरू किया। असल में मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा, तो उन्होंने भी बहुत गाइडेंस की, तो मेरा फादर का भी इसका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है इस फॉर्म को मतलब बनाने सेटअप करने में। यकीनन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मशवरा सादिया जी का ही होगा, क्यों? ये मैं बोलना चाहूँगी कि ये हम दोनों का मशवरा था, क्योंकि ऑलवेज एज ये भी बहुत सारे कंपनीज में भी जॉब कर चुके हैं, और टीचिंग फील्ड में भी थोड़े महीने ऐसे साल काम करके इनको हमेशा से ये था कि एंटरप्रेन्योरल जर्नी में मुझे आना है, और मुझे भी हमेशा से एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी में ही कदम रखना था। ऐसा मुझे नहीं शौक था कि मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट के ऊपर स्टिक रहने का मुझे कभी से शौक नहीं रहा था। तो उस वक्त जाके जब हमें ये आइडिया भी आया तो हम दोनों ने डिस्कस करके दोनों के आइडिया की वजह से ये हमने स्टार्ट किया। तो जब ये इस्टेब्लिश किया, जाहिर है किस तरह शुरुआत हुई, कहीं मुश्किलात का तो नहीं सामना रहा? जी देखिए, चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स हर जगह आते ही हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में आते ही हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब हमने स्टार्ट किया तो वो एक हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, बट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से इस फॉर्म के थ्रू हम बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट भी कर रहे हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सबका वर्क डिवाइडेड रहता है, और आराम से हम इस बिज़नेस को चला रहे हैं। इन्होंने कहा हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। कितने एम्प्लॉइज़ हैं आपके साथ? जी अराउंड हमारे पास यहाँ पर टोटली हमारे 5 to 6 यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो अपना जो मतलब जो डिलीवरी का है या आपका सफाई का कीजिए या सेल्स पर्सन गार्ड का, तो लगभग अप टू 7 मेंबर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं जो अपना रोजगार कमा रहे हैं इस फॉर्म से। तो ये आपके रिपीटेड कस्टमर्स हैं कि हर रोज़ नए आ रहे हैं? नहीं देखिए, इस फॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है कि क्या हम यहाँ पर क्लीनेस का प्रॉपर ये रखते हैं, और इनका फीडिंग क्या है ऑर्गेनिक वे हम इनकी फीडिंग कर रहे हैं। और जो हमारा अलहमदुलिल्लाह बिजनेस का जो मेन रहता है कि आपको देखना कि रिपीटेड कस्टमर कैसे है आपके। हाँ अलहमदुलिल्लाह हमारे के रिपीटेड कस्टमर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि लगभग 85% हमारे जो है रिपीटेड कस्टमर्स है जो इस फॉर्म से डायरेक्ट यहाँ पर ट्राउट फिश लेते हैं। सादिया, आपने चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तालीम डिग्री भी हासिल कर रखी है, तो जाहिर
है आपको कहीं इसकी जो तकनीकी चीज़ें हैं उनके बारे में आगाही हुई होगी, तो शुरुआत कैसे हुई और किन किन चीज़ों को आपने बरोए कार लाया? जी देखिए, एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं भी कोई भी एक जर्नी में। बट मैं जब यहाँ पर इस फ़िश बिज़नेस में आई तो एक छोटा सा एक मैं आपको बताना चाहूँगी। जब हमारे फ़िशेस वो टाइम ऐसा था कि जब हमारे फ़िशेस की थोड़ी मोर्टेलिटी हो रही थी, उस वक्त मैंने देखा कि जो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं कि मैंने पोटेशियम परमैंगनेट वो सारे यूज़ कर रहे थे, वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा थोड़े मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज भी थी और मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आया इसमें। तो इसी की वजह से इसमें मेरी जो एजुकेशन है वो भी थोड़ा इसमें हेल्प कर गई। तो शुरुआत में क्या आपको हुकूमती सतह पर कुछ किस्म का बेनिफिट मिला कि ये सारा आपने निजी तौर पर किया? हुकूमती तौर से तो हमें आधा मिला है कि सपोर्ट जो है कि स्कीम्स उन्होंने हमें बताई और हमारी तरफ से भी 50% इसमें फाइनेंशियल ये रहता है। वो हमें, लेकिन एज अ डिपार्टमेंट उनका क्या रोल प्ले रहता है कि वो हमें नए नए जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं वो बताते हैं और सब्सिडीज़ जो है वो बताते हैं। उसके अलावा हमें अपने थोड़ा सा फाइनेंशियल हमारा खुद का भी डालना होता है, तब जाके हमने ये बिज़नेस को एस्टेब्लिश किया है। अच्छा, जो दीगर आलात की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने देखा जिस अंदाज से आपने इस फार्म को बनाया है वो जानकारी होना और ख़ासकर टेम्परेचर मेंटेन करना, क्योंकि ट्राउट फिश के लिए तो डिफरेंट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो उस तरह का कैसे रहा? क्या कोई दिक्कत वगैरह आई या उस चीज़ों को कैसे बैलेंस करना हुआ? मैं पहले तो बोल दूंगी कि कश्मीर एक ऐसी प्लेस है जो जहाँ पर कोल्ड बहुत ज़्यादा भी रहती है और मैं एक और बेंगलोर वालों को तो कुछ ज़्यादा ही। जी बट इट्स ओके, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। मैं बोलूँगी कि ये फिशेस एक ऐसी मछलियाँ हैं जो इसको टेम्परेचर रहना चाहिए 5 to 17 डिग्री। मैं बोलूँगी कि यहाँ पर ये टेम्परेचर आपको ऑलमोस्ट रहता ही है, ये वाला टेम्परेचर ऑल 6 months आपको ये वाला टेम्परेचर कश्मीर में मिल जाएगा। बट जो बाकी के जो समर्स का टाइम है उस वक्त थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, बट यहाँ पर उसके लिए देखिए हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन हमेशा रहता ही है। तो हम क्या करते थे, रेस वेस में फ्लो बढ़ाते थे पानी का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे रास है, उसमें टेम्परेचर यस जी, उसमें जो वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें टेम्परेचर को हम मेंटेन रख सकते हैं और मोर्टेलिटी भी कम रख सकते हैं। अच्छा, तो सर ये जो जदीद तकनीक का इन्होंने जिक्र किया और ये जो हमने सेटअप आपका देखा, जो मशीनरीज वहाँ यहाँ इंस्टॉल की गई हैं, ये कब से इंस्टॉल करनी हुई और ये इंस्टॉल करने में क्या कोई दिक्कत आई? क्योंकि कई हमारे नौजवान हैं जो इस तरह का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें उस तरह से रास्ता नहीं मिल रहा, तो कैसे आप शेयर करेंगे? जी, जैसे आपने पूछा कि रास के बारे में यह कि यहाँ पर जो इसकी सारी मशीनें जो बाहर से मंगवानी पड़ती है। अच्छा। तो उसके लिए उसके लिए इंजीनियरिंग सेटअप भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा टेक्नोलॉजी वे है, तो इसमें इंजीनियर का भी एक सपोर्ट रहना चाहिए जो इसके बारे में जानता हो। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया, तो हमने बाहर से एक कंपनी थी उसके तहत हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने मशीनरीज भी बाहर से मंगवाई और जो इसके बारे में खसूसियत सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है पानी का बहुत कम यूज़ है। अच्छा। हाँ जी, अब यहाँ पर पानी का भी समर्स में बहुत कम हो जाता तो हम इसको इजीली वहाँ पर हम इजीली रन कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्शन भी इसमें अच्छी खासी मिल जाएगी और टेम्परेचर मेंटेन भी इसमें हो जाएगा। जो बिल्कुल चैलेंजेस है ट्राउट के लिए, वो इसमें सब चैलेंज जो है हमने उनका सोल्यूशन हल किया है। रास जो इसमें सबसे बड़ी बात वही है। इसकी कहा जाता है कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है और इसी तरह अब तो ये भी कहा जा रहा है कि औरत की कामयाबी के पीछे मर्द का हाथ होता है। लेकिन अगरचे आप दोनों साथ हैं, तो दोनों से जानना चाहूँगा आप दोनों की कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? स्टार्ट आपसे। देखिए, कामयाबी के पीछे मैं तो बोलूँगी कि एक नए स्टेट में आके मुझे यहाँ पर किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी। यहाँ पर मैं अपनी फैमिली को बोलना चाहूँगी, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, उनका एनकरेजमेंट बहुत रहा है, मेरे घर वालों का भी बहुत एनकरेजमेंट रहा है। तो मैं उनका हाथ पहले मैं बोलना चाहूँगी और मेरे हस्बैंड का तो हमेशा से है ही। बिल्कुल। आप? जी, सपोर्ट तो हम दोनों ने दोनों ने मिलकर मतलब ये फार्म एस्टेब्लिश किया और पेरेंट्स का तो मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी, तो हाँ बिल्कुल सपोर्ट की बात कि हमने जो ये चाहा तो हमने फिर अल्लाह ने भी मदद की, तो बिल्कुल हमने स्टार्ट किया तो स्ट्रगल आ गई, तो फिर सपोर्ट दोनों ने मिलकर जो चैलेंजेस आए थे उनको ओवरकम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा यूनिट यहाँ पर बना दिया। साहब, ये 4 साल का अरसा गुजर चुका है, आज की तारीख में किस किस्म का रेस्पॉन्स आप पाती हैं लोगों की तरफ से और क्या लग रहा है आने वाले वक्त में क्या ये और आगे बढ़ पाएगा? जी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग का वक्त बोला, उस वक्त तो हमें
पहली जो चीज़ थी जो है मार्केटिंग, उसी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर में उतना बहुत फास्ट प्रोसेसिंग वे में हम ये नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वो सब जानकारी हमें अभी बहुत देर से मिली। जैसे जैसे साल बढ़ते गए हमने अपने पेजेस बनाए, वेबसाइट्स बनाए, तब जाके होटल्स वालों को कांटेक्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी तरफ से भी की, तब जाके हमने आज इस बिज़नेस को इतना बड़ा भी किया है। और ग्रोथ वाइज मैं बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ अब कश्मीर तक ही है। मैं लेना इस फिश को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डोमेन्स में लेके जाना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और आजकल लोग इतने कंसर्न है अपनी हेल्थ को लेके। सब लोग हेल्दी खाना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कोई हमें एक टेक्निकल गाइडेंस दे सो दैट हम इसको पूरा कर सके। क्या बात है, बड़ी जाहिर है हिम्मत और इस्तिकलाल और इस तरह का जोश जिसमें हो तो वो अपनी मंजिल यकीनन पा लेता है। सादिया जी, आदिल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत ही शुक्रिया। हमारे नाज़रीन के लिए आपने वक्त निकाला, इतनी प्यारी बातें उन तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आपने देखा ये खूबसूरत जोड़ा, जी हाँ, सादिया इमाम जो बेंगलोर से कश्मीर वार्ड हो चुकी हैं और आदिल साहब श्रीनगर के हारवेन इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनका ये ट्राउट फिश फार्म जो अपने आप में मुनफरिद तो है ही, साथ ही ये वादी कश्मीर के दीगर नौजवानों के लिए भी एक तहरीक की सूरत उभर रहा है, क्योंकि इस तरह नौजवान अपने पाँव पर न सिर्फ खुद खड़ा हो सकते हैं बल्कि दीगर को भी रोज़गार के मौके फराहम कर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं जुबैर कुरैशी।